हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है। आज है 3 जनवरी और आज हम लोग 3 जनवरी के करंट अफेयर्स देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे करंट अफेयर्स बाय नेहा के टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके इस क्लास का पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो डीआरडीओ की स्थापना किस वर्ष में हुई थी। जैसे देखिए डीआरडीओ की स्थापना 1 जनवरी 1958 को हुआ था। 1958 को हुआ था। और इसके हेड हैं समीर वी कामत। 2025 में इनके कार्यकाल को बढ़ाया गया था 1 साल के लिए। हेड कौन है? समीर बी कामत। और इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1958 को। भारत का पहला बुलेट ट्रेन जो जापान की सहायता से बनाया गया है आम जनता के लिए किस वर्ष शुरू होगा। तो देखिए रेलवे मंत्रालय ने घोषणा किया है कि 15 अगस्त 2027 तक बुलेट ट्रेन भारत में चलने लगेगा। और यह महाराष्ट्र से नहीं, माफ करिए, अहमदाबाद से मुंबई महाराष्ट्र के बीच में चलेगा। इसका रूट कितना है? 508 किलोमीटर का इसका रूट है। और इसकी स्पीड है 320 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। तो ये कब शुरू हो जाएगा? 15 अगस्त 2027 से ये शुरू हो जाएगा। दक्षिणी ध्रुव पर स्काइंग करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय कौन बनी है? और ये वर्ल्ड में दूसरे नंबर की बनी है। और ये है काम्या कार्तिकेयन ने दक्षिणी ध्रुव यानी कि 90 डिग्री पर जाने वाली ये दूसरी भारतीय सबसे कम उम्र की बनी है। वर्ल्ड में दूसरे नंबर की बनी है, भारत में पहली। 2024 में ये माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ाई की थी। और ये सिर्फ 18 या 19 साल की हैं। 18 या 19 साल की हैं। और इन्होंने 7 ऐसे और समिट है, यानी कि जो पहाड़ है हर देश में, उस पर ये चढ़ाई कर चुकी हैं। जैसे माउंट एवरेस्ट, किलिमंजारो, एकांगाकुआ, विंसेप, डिनेली, कोसिस्को, ये सब पहाड़ों पर ये चढ़ चुकी हैं। जलीकट्टू त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो जलीकट्टू त्योहार तमिलनाडु में मनाया जाता है। देखिए, जलीकट्टू त्योहार जो है ये पोंगल त्योहार जो तमिलनाडु में होता है, इसका तीसरा दिन होता है, ये 4 दिन का फेस्टिवल होता है। ये 4 दिन का फेस्टिवल है, 4 दिन का फेस्टिवल होता है। तो उसका जो तीसरा दिन होता है माटू पोंगल, उस दिन जलीकट्टू मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में बौद्ध स्थल खोजा गया है? तो यह कश्मीर के जेहानपुरा में खोजा गया है। ये कनिष्क के समय का है। कनिष्क का शासनकाल जब था तब उस टाइम का ये खोजा गया है। और ये झेलम नदी के किनारे खोजा गया। किस दूरसंचार कंपनी ने वॉइस ओवर वाईफाई सेवा शुरू किया है? इसका अर्थ है कि अगर आप लोग के फ़ोन में सिम नहीं होगा तो भी कॉल लगेगा, लेकिन आपको आपके फ़ोन में नेटवर्क होना चाहिए। और ये बीएसएनएल ने शुरू किया है।
मध्य प्रदेश के खरगोन जिला में विषाक्तता यानी कि फूड पॉइजनिंग फूड पॉइजनिंग के कारण 200 तोता यानी कि पैरोट की मौत हो गई है। IUCN के लिस्ट में तोता किस लिस्ट में आता है? तो यह थ्रेटन में आता है, यानी कि ये एकदम खत्म होने के कगार पे पहुंच गया है। और अभी मध्य प्रदेश में 200 से भी ज्यादा तोता थे, उनकी मृत्यु हो गई। हाल ही में भारतीय वायुसेना में किन्हें उप वायुसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो देखिए, ये नागेश कपूर जो है, इनको अभी नियुक्त किया गया है। और ये जो राकेश अग्रवाल हैं, इनको नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में डायरेक्टर जनरल के तौर पे नियुक्त किया गया है। 1 जनवरी 2026 से तंबाकू उत्पाद की कीमत बढ़ेगी। इस पर GST कितना लगता है? तो देखिए, इस पे पहले जो था वो 28% GST लगता था, और अब 40% लगता है। और अब 2026 से इस पे टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा, यानी कि एक्साइज टैक्स इस पे लगेगा, यानी कि इसकी कीमतों में बढ़ोतरी की गई है। बम चक्रवात अभी हाल ही में कहाँ आया है? तो जो बम चक्रवात है, ये नॉर्दर्न US में आया है, और इसने काफ़ी तबाही मचाया है USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में। और ये अटलांटिक ओशन में आया है। डेजर्ट साइक्लोन 2 अभ्यास भारत और किस देश के बीच होता है? तो डेजर्ट साइक्लोन 2 अभ्यास भारत और UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ होता है, और यह आर्मी की अभ्यास है, आर्मी अभ्यास है। और इसको होस्ट किया गया था, इसको होस्ट किसने किया? UAE इसको होस्ट किया। इसका दूसरा एडिशन है, और भारत की तरफ से जो बटालियन गया वो है मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री। ये भारत की तरफ से इस एक्सरसाइज में भाग लेने के लिए गई है। और ये कहाँ होस्ट हुआ था? UAE में। UAE की जो राजधानी है अबू धाबी, वहाँ इसको होस्ट किया गया। हाल ही में यूरो करेंसी जोन में शामिल होने वाला देश कौन बना है? तो देखिए, जो यूरोपियन यूनियन में पहले से ये देश शामिल था, और अब उसने अपना मुद्रा चेंज किया है, वो है बुल्गारिया, जिन्होंने अपना मुद्रा चेंज करके यूरो कर लिया है। पहले इसकी करेंसी क्या थी? तो वो थी लेव, लेकिन अब क्या हो गई है? यूरो। और ये पहले से यूरोपियन यूनियन का सदस्य देश है, और यूरोपियन यूनियन में कितने सदस्य हैं? 27 हैं, और इसमें से ब्रिटेन बाहर हो गया। ब्रिटेन बाहर हो गया है। चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और करंट अफेयर्स बाय नेहा के टेलीग्राम चैनल पर आप इस क्लास का PDF भी ले सकते हैं। चलिए, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तो सब लोग पढ़ाई करते रहिए, अपने लक्ष्य पे फोकस करिए,
और अपने लाइफ को बेटर बनाने की प्रयास में रहिए। चलिए बाय सभी को।